Om Shanti. Today is 29th of May 2025 and this is the scientific analysis of today's Murli. The topic is the supreme upgrade, आत्मा का रियल श्रृंगार। आज की मुरली हमें आत्मिक श्रृंगार का विज्ञान सिखाती है। यह सिर्फ कोई आत्मिक कविता नहीं बल्कि हायर कॉन्शियसनेस प्रोटोकॉल है। चलिए इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में लॉजिकली डिकोड करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज श्रृंगार, इनर वायरिंग अपग्रेड। बाबा कहते हैं, बच्चे अभी बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। ये कोई बाहरी मेकअप नहीं है, ये एक सोल की सटल एनर्जी स्ट्रक्चर को रिफाइन करना है। जैसे कोई मोबाइल अपडेट होता है, न्यू फीचर्स, फास्टर परफॉर्मेंस होती है, वैसे ही परमात्मा हमें एक न्यू वर्जन में अपग्रेड कर रहे हैं। द साइंटिफिक एनालॉजी बिहाइंड दिस, sanskars are like neural patterns and God's knowledge is neuro-emotional rewiring, and every murli is a new software patch for a soul. The second point is, तुम अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। What is your original home? बाबा कहते हैं, तुम फिर से अपने ठिकाने पर पहुंच गए हो। अब यह ठिकाना कोई प्लेस नहीं है, यह है सोल की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी स्टेट, शांत, पवित्र एंड संपूर्ण। क्वांटम फिजिक्स कहती है हर पार्टिकल की एक नेचुरल वाइब्रेशन होती है। व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड इट लूजेस एनर्जी। सेम विद द सोल। जब आत्मा रावण मीन्स नेगेटिविटी के प्रभाव में आती है तो वो अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से गिर जाती है। बाबा हमें फिर से उस ओरिजिनल डिवाइन फ्रीक्वेंसी पर लाने का कार्य कर रहे हैं। The third point is विष्णुपुरी। विष्णुपुरी में प्रवेश का विज्ञान, the state shift, not just location shift। बाबा कहते हैं, अभी तुम्हें सज धज कर विष्णुपुरी ससुराल घर जाना है। अब इसे स्पिरिचुअल फिजिक्स में समझते हैं। विष्णुपुरी इज इक्वल टू a high vibrational dimension, of course, golden age. A Shringar is energy purification and virtue integration. और बाबा का ज्ञान इस फ्रीक्वेंसी रीअलाइनमेंट टूल। इस श्रृंगार में होता क्या है, ओल्ड पैटर्न्स ऑफ कलयुगा चेंजेस इनटू न्यू पैटर्न्स ऑफ सतयुगा। लस्ट वासना कन्वर्ट्स इनटू प्योरिटी, ग्रीड कन्वर्ट्स इनटू कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ईगो ह्यूमिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, और रिएक्टिविटी सोल कॉन्शियस रिस्पॉन्ड में। यह है रियल स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। बाबा बाप भी है, टीचर भी है। लेट्स अंडरस्टैंड द ड्यूअल रोल लॉजिक। बाबा ने कहा, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ। यह भी एक लॉजिकल सिनर्जी है। एज अ फादर ही गिव्स अस लव, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। एज अ टीचर ही गिव्स अस क्लैरिटी, मेथडोलॉजी एंड विजन। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल प्लस कॉग्निटिव इंटीग्रेशन। यही बैलेंस किसी भी ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक होता है। दिस फिफ्थ सेक्शन इज, माया ने तुम्हें तुच्छ बुद्धि बना दिया है, दैट इज
डिक्लाइन ऑफ कॉन्शियसनेस। आज बाबा ने एक बहुत ज़रूरी बात कही, माया ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। अब देखें, रावण इज सिंबल ऑफ एनर्जी डिस्ट्रैक्शन। साइंस कहती है जब अटेंशन स्कैटर्ड होता है तो कॉग्निटिव एनर्जी ड्रॉप होती है, सेल्फ डाउट इंक्रीज होता है, मेमोरी डिक्लाइन हो जाती है, इमोशनल रेगुलेशंस वीक हो जाते हैं। बाबा इस स्कैटर्ड अटेंशन को एक बाप में केंद्रित करना सिखाते हैं। इससे बुद्धि एकाग्र होती है और इनर इंटेलिजेंस बढ़ती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रामा रिपीट होता है। टाइम्स इटर्नल स्ट्रक्चर, टाइम का इटर्नल स्ट्रक्चर बाबा बार बार समझाते हैं। ड्रामा की रिपीटेशन होती है, यह कोई ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में इसे ब्लॉक यूनिवर्स थ्योरी कहते हैं, जिसमें कहा गया है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर साइमल्टेनियसली exist in the pre-recorded sequence. This exactly matches the Baba's concept of predestined eternal drama. हर आत्मा अपना फिक्स रोल प्ले कर रही है, जैसे कोई प्री रिटन कोड हो। यह समझ हमें डिटैचमेंट और डीप फेथ देता है। The seventh section talks about वाइसलेस बनो, हाईएस्ट मेंटल स्टेट। आज का वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन का अनुभव करो। साइंस में इसे कहते हैं माइंड डीएक्टिवेशन ऑफ लोअर सेंटर्स। जैसे ही डिजायर्स, रिएक्शंस, इमोशंस खत्म होते हैं, ब्रेन के हायर लोब्स एक्टिवेट होते हैं, विशेषतः प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीनियल ग्लैंड। इस स्थिति में आत्मा को सटल रिल्म्स दिखते हैं, डिवाइन कनेक्शन फील होता है, टाइम स्पेस लिमिटेशंस खत्म हो जाती हैं। यही है वाइसलेस कॉन्शियसनेस, जिस तक पहुंचना हमारे अभ्यास का लक्ष्य है। नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। Close your eyes and think, मैं आत्मा हूँ, मैं एक डिवाइन फ्रीक्वेंसी, मेरे सामने है सुप्रीम लाइट पॉइंट बाबा। वो मुझे श्रृंगार कर रहे हैं। मेरी पुरानी सोच, पुराने संस्कार, पुराने पाप all are melting away. मैं लाइट हो रहा हूँ, ready for the new golden world, and I'm ready for the Vishnupuri. I'm feeling silence, peace, light, bliss. Om Shanti. This 30-second meditation practice can bring a huge change in our lifestyle, because Baba is a powerhouse, and if a soul will connect with the powerhouse even just for a second, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स भर जाएंगी ऑटोमेटिकली। इसीलिए
योग क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी का करें। Now let's talk about the conclusion, the real knowledge and the real shift. आज की मुरली बताती है knowledge is not just to hear but to revere. This is spiritual engineering, mental detoxification, karmic cleanup. और यह सब संभव होता है जब हम बाबा की बातों को सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एनर्जी टूल्स की तरह यूज़ करें। आज से हर मुरली को ऐसे समझे जैसे आपकी सोल की कोडिंग फिर से डिवाइन हो रही है। दिस इज द फाइनल थॉट, द स्लोगन ऑफ द मुरली। एक संकल्प में भी यदि अट्रैक्शन आ गया तो बाबा से डिस्कनेक्ट हो गया। कीप योर मेंटल सर्किट क्लीन एंड लेट गॉड बी योर ओनली कंपेनियन इन थॉट्स। ओम शांति।